नमस्कार, हर तस्वीर में कहानी है देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। तो चलिए पहली तस्वीर आपको बेतिया से दिखाते हैं, जहां पोते की छठी पार्टी में बुजुर्ग दादा का बोतल डांस भारी पड़ गया। इसका वीडियो वायरल होते ही शिकारपुर पुलिस ने आरोपी दादा को गिरफ्तार कर लिया। घर में नए नवेले पोते की किलकारी गूंजी है। छठी का मौका है तो पोते के आने की खुशी में डूबे दादा ने ऑर्केस्ट्रा की महफिल सजा दी। डीजे पर शराबी फिल्म का मशहूर गाना गूंजने लगा। स्टेज पर नचनिया नाचने लगी। ऐसा समा बंधा कि दादा भी खाली बोतल लेकर पहुंच गए स्टेज पर और अमिताभ बच्चन की तरह थिरकने लगे। नचनिया के संग संग कभी बोतल लहराने लगते तो कभी शराबी की तरह लड़खड़ाने लगते। खुशी से झूम रहे दादाजी का ये डांस सब पर भारी पड़ गया। ये वायरल वीडियो है नरकटियागंज के सैदपुर गांव का, जहां पोते की छठीहारी पर दादा रमेश सिंह ने ऑर्केस्ट्रा की महफिल सजा दी। जब डीजे की धुन पर ऑर्केस्ट्रा गर्ल डांस करने लगी तो बुजुर्ग दादाजी से रहा नहीं गया और वो भी खाली बोतल लेकर झूमने लगे। फिर तो स्टेज पर मुंबईया फिल्म का सीन ही शुरू हो गया। कभी नचनिया झूमने लगती तो कभी दादाजी ठुमके लगाने लगते। पोते की छठी पार्टी पर बुजुर्ग दादाजी का ये बोतल डांस सचमुच भारी पड़ गया। जब नचनिया संग दादाजी बोतल लहरा रहे थे तो उसी समय किसी ने उस वाक्य का वीडियो अपने मोबाइल कैमरे पर उतारा और उसे सोशल मीडिया में वायरल कर दिया। इस वीडियो को देखकर शिकारपुर पुलिस एक्शन में आ गई और बुजुर्ग दादा को सलाखों के पीछे डाल दिया। लेकिन सवाल है कि बोतल तो खाली थी और दादाजी नशे में थे या एक्टिंग कर रहे थे, ये भी पता नहीं चला है। लेकिन शिकारपुर पुलिस ने किसी की नहीं सुनी और बोतल डांस करने वाले दादा को जेल भेज दिया। प्रफुल्ल कुमार, न्यूज़ 18 बेतिया। किशनगंज के कोचाधामन सीएचसी में मरीजों का इलाज छोड़कर डॉक्टर और नर्स थिरकने लगे। सोशल मीडिया में वायरल इस वीडियो से हड़कंप मच गया है। कोचाधामन सीएचसी में भर्ती मरीज दर्द से करा रहे हैं, लेकिन डॉक्टर साहब अभी डांस करने में बिजी हैं। जी हाँ, सोशल मीडिया में तेजी से वायरल कोचाधामन सीएचसी के इस वीडियो ने किशनगंज के स्वास्थ्य महकमे में कोहराम मचा दिया है। 26 जनवरी को जब पूरा देश गणतंत्र दिवस मना रहा था तो कोचाधामन सीएचसी में फिल्मी धुन पर नाच गाने की ये धमाकेदार महफिल सजी थी। एक तरफ तो मरीज इंतजार में बैठे तो दूसरी ओर कामकाज छोड़कर डॉक्टर से लेकर एक एक कर्मचारी और अस्पताल का गार्ड तक डीजे की धुन पर नाच रहा है। हमको जहाँ तक पता चला है कि 26 जनवरी के झंडा फहराने के बाद इन लोग जो है नाच रहा है, तो इन लोगों को जांच के लिए टीम बनाए हैं। जांच करके जैसा आता है उस पर कार्रवाई किया जाएगा। कोचाधामन सीएचसी के अहाते में जब फिल्मी धुन गूंजने लगी तो डॉक्टर से लेकर एक एक कर्मचारी और गार्ड तक उस धुन पर थिरकने लगे। दूर खड़ी नर्सें डॉक्टर साहब का नाच देखने लगी तो डॉक्टर साहब ने उन नर्सों को भी खींच लिया और अपने साथ साथ नचाने लगे। फिर तो कोचाधामन सीएचसी में डॉक्टर और नर्सों ने ऐसा डिस्को डांस किया कि उसकी तस्वीरें पल भर में वायरल हो गई। मरीजों का इलाज करने वाले डॉक्टर साहब और नर्सों का ये अंदाज हर किसी को लोटपोट कर रहा है तो स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मचा हुआ है और कार्रवाई के लिए एसीएमओ के नेतृत्व में जांच की टीम बना दी गई। अभी 2 सदस्यीय टीम है। एसीएमओ भी उसमें रहेंगे और जांच का यदि होगी तो उचित कार्रवाई होगी ना। हाँ, कार्रवाई तो
करना पड़ेगा। कोचा धामन सीएचसी की ये तस्वीरें हैरान तो कर ही रही हैं। मरीजों का इलाज करने की बजाय नाच गा रहे डॉक्टरों और नर्सों की हरकतों पर गंभीर सवाल उठा रहे हैं। आशीष सिन्हा, न्यूज़ 18 किशनगंज। भोजपुरी फिल्मों की हिट हीरोइन रानी चटर्जी शूटिंग से फुर्सत मिलते ही जिम में पसीना बहाने लग जाती हैं। उनका वर्कआउट वीडियो सोशल मीडिया पर इस वक्त तेजी से वायरल हो रहा है। भोजपुरी फिल्मों की दबंग गर्ल रानी चटर्जी कम फिटनेस फ्रीक नहीं है। वो जब भी अपने फिटनेस और वर्कआउट के वीडियो सोशल मीडिया में शेयर करती हैं, उनके प्रशंसकों के बीच पल भर में वायरल हो जाते हैं। हाल में उन्होंने एक वीडियो शेयर किया जिसमें वो चमचमाते जिम के अंदर बैटल रोप एक्सरसाइज करती दिखाई दी, तो भोजपुरी भाषी दर्शक उनके कायल हो गए। अपने दमदार बाजुओं से जब वो मोटी मोटी रस्सियां नचाने लगी तो देखने वाले देखते रह गए। जिन रस्सियों को खींचने में बड़े बड़ों के पसीने छूट जाते हैं, उन भारी भरकम रस्सियों को खींचना और हिलाना तो जैसे रानी के बाएं हाथ का खेल हो। कभी दोनों हाथों से दोनों रस्सियों को मरोड़ने लगती हैं, तो अगले ही पल उस रस्सी को जमीन पर ऐसा पटक देती हैं कि उस रस्सी की सारी ऐंठन ही गायब हो जाती है। मुंबई के इस चमचमाते जिम में एक्सरसाइज कर रहे दूसरे लोग थककर कुर्सी पर बैठ गए, लेकिन रानी तो रानी है, जो रस्सियों को एक बार खींची सो खींचती ही रह गई। कभी अपने दम से उन रस्सियों का कचूमर निकालने लगती है, तो कभी ऐसा धोबी पछाड़ दांव लगाती है कि उस रस्सी की अकड़ ही ढीली पड़ जाती है। रानी चटर्जी का ये अंदाज उनके चाहने वालों को बड़ा रास आया। भोजपुरी फिल्मों में अपने लटकों झटकों से दर्शकों का दिल जीतने वाली रानी चटर्जी कभी भी जिम में पसीना बहाने का मौका नहीं छोड़ती। कभी रेड आउटफिट में बिजली गिराने लगती हैं, तो कभी ब्लैक ड्रेस में प्रशंसकों के दिलों की धड़कनें तेज कर देती हैं। सोशल मीडिया में जब भी उनका फिटनेस वाला वीडियो सामने आता है, लाइक्स और शेयर की तो बाढ़ ही आ जाती है। शूटिंग और रिकॉर्डिंग से जब भी फुर्सत मिलती है, रानी चटर्जी दौड़ी दौड़ी मुंबई की अपनी पसंदीदा जिम पहुंच जाती हैं। कभी बैटल रोप एक्सरसाइज करने लगती हैं, तो कभी मल्टी एक्सरसाइज मशीन पर बैठकर दोनों बाजुओं को दमदार बनाने लगती हैं। सोशल मीडिया में जैसे ही ये वीडियो वायरल हुआ, भोजपुरी फैंस उनके फिटनेस और उनकी सेहत की तारीफ में कसीदे करने लगे। एक समय वो भी था जब रानी चटर्जी के दिल डॉल का मजाक उड़ाया जाता था। उनकी अनफिट बॉडी पर भद्दे कमेंट्स होते थे। तब से कुछ दिन तक उन्होंने फिल्मों से दूरी बना ली और खुद को फिट करने के लिए जिम में घंटों पसीना बहाया, और जब सुडौल बॉडी के साथ वापस लौटी तो तहलका ही मचा दिया। आज आलम यह है कि हर कोई रानी चटर्जी की खूबसूरती की तारीफ तो करता ही है, उनसे फिटनेस के टिप्स मांगना नहीं भूलता। तो ये हिट और फिट रानी की सफलता का राज है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। रांची में घर बैठे युवा पबजी गेम की लत के शिकार होते जा रहे हैं। किताब कॉपी छोड़कर दिन भर मोबाइल स्क्रीन पर चिपके रहते हैं। परेशान माता पिता ने इस गेम पर पाबंदी लगाने की मांग की है। रांची के हर गली गली तक शिक्षा तो नहीं पहुंच पाई, लेकिन ये जो पबजी गेम है वो आज के हर एक घर तक पहुंच गया है। हर बच्चों के बीच पबजी का ये जो जोश है वो काफ़ी उभर के बाहर आ रहा है, जिसमें घंटों लोग अपना समय लगाते हैं। सामने आप तस्वीरों में देखिए कि बच्चे किस तरीके से लीन है इस गेम में। पबजी के वर्ड जितनी हमारी उंगलियां टाइपिंग में काम नहीं करती, उतनी तेज़ी से इनकी उंगलियां पबजी में काम कर रही है।
जी हां, घर बैठे बच्चों के दिलो दिमाग पर इन दिनों पबजी जैसे खतरनाक गेम ने ऐसा कब्जा जमा लिया है कि वो दिन रात मोबाइल स्क्रीन पर ही चिपके रहते हैं। सुबह नींद टूटते ही जो पबजी गेम में लॉग इन करते हैं फिर उससे दूर नहीं हो पाते। परेशान माँ बाप हर बार समझाते रहते हैं, लेकिन इस गेम का नशा ही कुछ ऐसा है कि रांची के नौनिहालों का भविष्य बर्बाद करने पर तुला हुआ है। कौन सा गेम है ये? पबजी है। गेम में क्या ऐसा मजा आता है कि घंटों घंटों लगा देते हैं खेलने में? मैम क्या पढ़ाई वढ़ाई तो हो नहीं रहा है तो क्या करें, गेम ही खेलते हैं। कितना घंटा गेम खेलते हो? 2 घंटा 2 घंटा 2 घंटा। हाँ, और पढ़ाई कैसे करते हो फिर? पढ़ाई करते हैं। हाँ? 2 बजे से 4 बजे तक पढ़ाई करते हैं 2 घंटा। पबजी गेम की लत ही कुछ ऐसी है कि जिसे एक बार लगी वो जल्द छूटती नहीं है। दिन दुनिया का कोई होश नहीं, कॉपी किताब किसी कोने में धूल फांक रही है। बस हाथों में मोबाइल पकड़कर दिन भर बैठे रहते हैं और जीतने के लिए हर एक तिड़कम आजमाते रहते हैं। कौन सी क्लास में है? 11th। अगले साल परीक्षा आ जाएगा और इस साल भी 11वीं की परीक्षा आने वाली है, तो ऐसा तकलीफ नहीं होगा कि पढ़ाई से ज्यादा गेम में ध्यान नो मैम, बस एंटरटेनमेंट के लिए थोड़ा सा पढ़ाई के बाद 1 घंटा बस। लेकिन पबजी महज एक गेम ही नहीं है, बल्कि जुआ बन गया है जिसमें दांव पर हजारों लाखों रुपए लगते हैं और दांव पर रकम लगाने के लिए पबजी के खिलाड़ी सब कुछ लुटाने को तैयार रहते हैं। ये ऐसा नशा है जो रांची की नई पीढ़ी को बर्बाद कर रहा है। एक यहीं पास का है मेरा दोस्त, वो भी लगा दिया है, कम से कम लाख रुपए से प्लस लगा दिया है। आपके दोस्त ने क्या करता है? वो किधर, कौन सी कक्षा में है? वो मैट्रिक लिख लिया है अभी। स्कूल कॉलेज बंद होने से घर बैठे छात्र पबजी के नशे में डूबते जा रहे हैं, तो माता पिता अपने बच्चों का ये हाल देखकर बेहद परेशान हैं। एकदम सब बच्चा लवारिस पड़ल है, इसलिए खेलता है गेम। माँ बाप का बोलने से भी क्या होगा, टाइम पास करने के लिए बैठ जाता है। गेम जो है बैंड जो एक बार हुई थी, फिर से इसको लॉन्च किया गया, तो इसके ऊपर तो सरकार, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो गवर्नमेंट के ऊपर है कि इसको बंद करे गवर्नमेंट। पबजी के बनावटी बैटल ग्राउंड में दिन रात दुश्मनों से लड़ते, जीतते और हारते ये बच्चे कब इसकी लत के शिकार हो जाते पता ही नहीं चलता। जब माँ बाप उन्हें इससे दूर रहने की कोशिश करते तब तक बहुत देर हो जाती है। पबजी एक घातक बन गया है गेम, लोगों को बहुत, परिजन इससे काफी परेशान है। उम्मीद है कि इसको लेकर कुछ सोचा जाए और बच्चों के ऊपर सुपरविजन किया जाए। कैमरा पर्सन संजीव के साथ रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18 रांची। रामगढ़ में रेलवे क्रॉसिंग के फाटक खुल रहे और पटरियों पर मालगाड़ी गुजरती रही। मुसाफिरों की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया। रेलवे क्रॉसिंग के दोनों फाटक खुले हुए हैं और उस फाटक के बीचों बीच पटरियों से धड़धड़ाती हुई मालगाड़ी गुजर रही है। ये नजारा है गोला से रांची जाने वाली सड़क का। चारों गांव के पास इस सड़क के बीचों बीच से रेलवे लाइन गुजरती है, इसलिए मुसाफिरों को हादसे से बचाने के लिए वहां रेलवे क्रॉसिंग तो जरूर बनाया गया, लेकिन लापरवाही का नजारा देखिए। मालगाड़ी गुजर रही है और दोनों फाटक खोले हुए हैं। गोला से रांची की ओर जा रहे मुसाफिर रेलवे क्रॉसिंग पर पहुंचे ही थे कि ऊपर से उठे दोनों फाटकों के बीचों बीच से मालगाड़ी गुजरता देखकर दंग रह गए। कई यात्रियों ने ऐन मौके पर ब्रेक लगाया और हंगामा मचाने लगे। तभी अचानक गेटमैन की नींद टूटी और दोनों फाटकों को बंद किया गया। तब तक मालगाड़ी के पहिए भी थम गए थे। रामगढ़ के गोला से सामने आई लापरवाही की ये तस्वीरें हर किसी को हैरान कर रही है, जहां धड़धड़ाती हुई मालगाड़ी गुजरती रही और गेट खोलकर गेटमैन सोया रहा। हालांकि राहगीरों की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया, वरना थोड़ी सी भी चूक होती तो सोचिए यहाँ बर्बादी का कैसा खौफनाक मंजर नजर आता। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक